Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about some very important numericals. So it says that monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. सो बेसिकली क्या है, देयर इज़ अ लाइट सोर्स जो कि लेज़र है, बेसिकली आपकी हीलियम नियॉन लेज़र है, जिससे कि जो लाइट आपकी इमिट हो रही है, मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिट हो रही है, जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है. ओके, सो यहाँ पर उसकी पावर जो आपकी लाइट उससे लेज़र से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी जो पावर है दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू. तो इसे हम चेंज भी करेंगे, नैनो को भी चेंज करेंगे. ओके, फर्स्टली वी नीड टू फाइंड दी एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन दी लाइट बीम. एनर्जी एंड आपको मोमेंटम निकालना है ईच फोटोन का. तो फर्स्टली ए पार्ट देख लेते हैं क्या निकालना है, हमें कैसे निकालेंगे. सो फर्स्टली गिवन आपके पास क्या है, हम लिख लेते हैं. यहाँ पर गिवन है आपके पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 632.8 नैनोमीटर. सो नैनोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में. सो आई कैन राइट 632.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ओके, दिस इज आवर वेवलेंथ. सो यहाँ पर वेवलेंथ इतना हो जाएगा. अब पावर कितनी हो जाएगी, पावर जो आपको गिवन है, पावर इज गिवन टू यू, इट इज़ 9.42 मिलीवॉट. सो आप चेंज कैसे करोगे इसे, 9.42 इंटू मिली की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ वॉट. ओके, सो यहाँ पर ये सब चीज़ें ठीक हो गई है. फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जो ये लेज़र है उससे निकलने वाली जो लाइट है उसमें आपको पता है लाइट में फोटोन्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं. तो ईच फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम कितना होगा इस लाइट में. सो आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ जो आपका फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी इज़ इक्वल टू एच न्यू. ओके, न्यू क्या हो जाएगी, उसकी आपकी फ्रिक्वेंसी जो आपका लाइट है यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी. बट वी आर गिवन विद द वेवलेंथ, सो वी कैन सिंपली कन्वर्ट दिस फ्रिक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ. सो बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. सो जस्ट यहाँ पर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें एनर्जी ऑफ द फोटोन मिल जाएगा. सो दिस इज योर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय योर वेवलेंथ इन मीटर 632.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है दैट इज कमिंग आउट टू बी, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कमिंग आउट टू बी 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. सो दैट मीन्स इस लेज़र लाइट से जो भी आपके फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी, सिंगल फोटोन की एनर्जी इज़ दिस मच इन जूल्स. ये फर्स्ट पार्ट है आपका. हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट अ टारगेट irradiated by this beam. सो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, इस बीम से कितने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स मिल रहे हैं. एज्यूम द बीम टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज़ लेस देन द टारगेट एरिया. तो ये क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया है. सो बेसिकली हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है और आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फोटोन्स आपके जो पर सेकंड, ये जो कैपिटल एन है वो पर सेकंड के लिए है. इट इज़ इक्वल टू जितनी पावर है आपके सोर्स की, जितनी पावर दे रहा है, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. ओके, पावर इन दैट लाइट फोटोन, पावर कितनी हो जाएगी, पावर इन दैट लाइट, पावर कितनी है पूरी लाइट की, लाइट सोर्स की कितना दे रहा है, और ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितना है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन आपकी पर सेकंड में हम देख रहे हैं, तो वो कितना है, पावर आपको गिवन है, एनर्जी ऑफ द फोटोन आपने निकाल लिया है. सो बेसिकली एन इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पावर कितनी है, 9.42 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एनर्जी ऑफ सिंगल जो आपकी फोटोन है दैट इज़ 3.14 इंटू 10⁻⁻19 आपके पास है. दैट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड है वो कितने निकल रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16
फोटोन्स आपके पास निकल रहे हैं, फोटोन्स, और कब, फोटोन्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने फोटोन्स यहाँ पर निकल रहे हैं। सो एन की वैल्यू आपकी इतनी है। ओके, सो ये बी पार्ट आपका हो चुका है। नाउ सी पार्ट में आपका क्या है, how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon? So that means अब बात कर रहे हैं इसमें हाइड्रोजन एटम की। ओके, कि हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट ट्रैवल करना, दैट मीन्स हाउ फास्ट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। एक साइड हाइड्रोजन एटम है, एक साइड आपका फोटोन है, तो दोनों की मोमेंटम कब सेम हो गए, कितना फास्टली हाइड्रोजन एटम को ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए कैलकुलेट करना है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पर बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मोमेंटम आप देखो तो मोमेंटम की पी की वैल्यू कितनी होती है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, राइट। सो हमें यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फॉर द हाइड्रोजन एटम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम निकाल सकते हैं, पता है हमें, और यहाँ पर मोमेंटम जो है, जो आपका ये यहाँ पर मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम दैट इज कैलकुलेटेड फॉर द फोटोन। हमने क्या बोला कि सेम हो गए मोमेंटम किसका, फोटोन का, एंड आप यहाँ पर हमें मोमेंटम ऑफ द फोटोन निकालना था। फोटोन निकालेंगे तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, क्योंकि मोमेंटम ऑफ हम लिख लेते हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम ऑफ जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो इक्वल बताया गया है किसका, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम आपके सेम बताए गए हैं। अगर ऐसा है तो उस पर कितनी वेलोसिटी होगी, यू नीड टू कैलकुलेट। और वैसे भी फर्स्ट पार्ट में हमारा एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर एनर्जी के साथ साथ इसका मोमेंटम भी निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम कितना होता है, P मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है, राइट। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, फॉर द फोटोन मोमेंटम इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 आ जाएगा, जूल सेकेंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है इसकी, वेवलेंथ यहाँ पर 632.8 इंटू 10⁻⁻9 है। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों चीज़ें सेम है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, यू आर गेटिंग मोमेंटम इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ पर कितना आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ द मोमेंटम, ये आपके पास मोमेंटम है ऑफ द फोटोन का। ओके, ऑफ द फोटोन का है, एनर्जी ऑफ द फोटोन है। बाकी यहाँ पर जो ये मोमेंटम है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो वी नो दैट मोमेंटम ऑफ द फोटोन हमारे पास कितना आ रहा था, 1.05 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ पर क्या है, kg मीटर पर सेकेंड है। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंड मास कितना हो जाएगा, एंड ऑल्सो जो मास है आपका, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम में आपका एक, मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन आपका 1 है, तो दैट मीन्स 1 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, तो उतना ही मास आपका 1 हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास आपका हाइड्रोजन एटम का है, तो मास भी हमें पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है। सो नाउ फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, मोमेंटम अपॉन m, तो मोमेंटम आपका है 1.05 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास इज ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 0.63 अप्रॉक्स में मीटर पर सेकेंड आपके पास यहाँ पर आ रही है। सो फाइनली जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसकी स्पीड शुड बी, उसकी वेलोसिटी शुड बी दिस मच, सो दैट उनके जो मोमेंटम है वो फोटोन के साथ मैच करेगा। So next question is, light of wavelength 488 nanometer is produced by
एन आर्गन लेज़र हमने ली है विच इज़ यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। व्हेन लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो वेवलेंथ हम ले रहे हैं लाइट की वो इतनी है एंड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ये गिवन है। सो आई कैन राइट की जो लैम्डा है, जो चीज़ें आपको पता है वो लिख लेते हैं। 488 नैनोमीटर है आपका, तो नैनोमीटर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 488 नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर आपकी वेवलेंथ है ऑफ द लाइट। ऑल्सो योर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V0 की वैल्यू आपकी कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 0.38 वोल्ट आपके पास यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो नाउ हमें फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड। आपको ये सिंपल सा है, आपको वर्क फंक्शन निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, क्योंकि उन दोनों में वर्क फंक्शन एंड पोटेंशियल को कौन इक्वेट करता है, आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन। सो एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स, इंसिडेंट फोटोन वो किस में लगेगी, वर्क फंक्शन में यूज़ होगी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन में यूज़ होगी, जो कि आपका EV0 लिख सकते हो। जैसे V0 इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो गिवन है आपके पास, एंड यहाँ पर जो आपका φ0 है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन्स हमें h न्यू की वैल्यू निकालो और EV0 की वैल्यू निकालो और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। सो दैट मीन्स बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जो आपका φ0 है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है कि आप यहाँ पर जो h न्यू है उसमें से माइनस करिए EV0 को। सो चलिए हम h न्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। राइट, h न्यू की वैल्यू में हम क्या करेंगे, h न्यू की वैल्यू में क्या करेंगे, सिंस वी हैव गिवन द लैम्डा नॉट द फ्रीक्वेंसी, सो वी आर चेंजिंग इनटू द वेवलेंथ। सो यहाँ पर म्यू की वैल्यू c/λ हो जाएगी। इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा। राइट, स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ 488 इंटू 10⁻⁻9 आपके पास हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर h न्यू की जो वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑलराइट, सो यहाँ पर इतनी वैल्यू आ रही है आपकी, h न्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ऑलराइट, EV0 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर ये जूल है, आप हो सके तो इससे या तो देखो आपके सेम यूनिट्स होने चाहिए। अगर इसका वैल्यू आप जूल में निकाल रहे हो तो इसकी भी जूल में होनी चाहिए। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हो तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी। सो या तो आप जूल में ही रख लो या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो, तो कैसे भी आप कर सकते हो। कन्वर्टिंग हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इससे 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सो दैट मीन्स रफली आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है फॉर दी h न्यू। h न्यू की वैल्यू दैट मीन्स ये वाली है। ओके, ये किसकी है, h न्यू की वैल्यू है। ओके, सो दैट मीन्स EV0 हम अब कैलकुलेट करेंगे एंड EV0 क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज़ द चार्ज, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, V0 इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा 0.38 आपके पास आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर 0.38 है आपके पास, जो वैल्यू आएगी वो आपकी जूल में आ रही है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है इसे, ये जूल में आ रही है वैल्यू। ओके, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप किस पे कर सकते हो, इससे डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसा होता है कि आपके पास समटाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लेंगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर लास्ट में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे। इट इज़ इक्वल टू आपका 0.38
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट मीन्स आपकी EV नॉट की वैल्यू भी आपकी गिवन है। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो जूल में ही यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी भी वैल्यू जूल में निकाल सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते हो, आंसर आपका जूल में आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछे तो उस जो फाइनल आपकी वैल्यू जूल में आई है तो फाइनल आंसर को आप चेंज कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, राइट। सो नाउ आपका जो फाई नॉट है वो कितना हो जाएगा, फाई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस EV नॉट। सो एच न्यू माइनस एच न्यू की वैल्यू ये है, EV नॉट की वैल्यू ये है। सो सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर 2.55 आपके पास आएगा, माइनस आपके पास यहाँ पर कितना है 0.38 है। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर आपका जो ये फाई नॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इज़ कमिंग टू बी 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास यहाँ पर आ रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपकी ये वर्क फंक्शन की वैल्यू इतनी है, या फिर अगर आप जूल में निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3.46 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी, राइट। दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। होपफुली आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा इन न्यूमेरिकल से। थैंक यू सो मच।